कौमी खेल हॉकी पर दोनों मुल्कों में क्रिकेट का जुनून क्यों? वेदांत पटेल अमेरिका के स्पोक्स पर्सन ने इंडिया को क्या कहा? बीसीसीआई ने 2021 में साइन किया पाकिस्तान आने के लिए, पर अब आखिर में नहीं आना क्यों? मोहसिन नकवी ने क्या कहा आईसीसी को? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में तो इंडिया नाराज क्यों? बांग्लादेश, मालदीव्स और कनाडा में बाइकॉट इंडिया का ट्रेंड ही क्यों? बीसीसीआई की प्लेटिनियम जुबली की ट्रॉफी पाकिस्तान के पास क्यों? न्यूजीलैंड में सिखों ने कहा दिल्ली बनेगा खालिस्तान, ऐसा क्यों? 1996 के बाद कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है तो इंडिया गुस्से में क्यों? आखिर पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों? व्यूअर्स को बता दें, इस वीडियो में सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फैक्ट्स नहीं बल्कि बहुत से और भी फैक्ट्स हैं जो सच हैं और हिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कौमी खेल हॉकी है, पर दोनों मुल्क क्रिकेटिंग नेशंस के तौर पर जाने जाते हैं। क्रिकेट दोनों मुल्कों की पहचान बन चुकी है। अगर क्रिकेट वर्ल्ड में ये बात कही जाए कि पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट की दुनिया से निकल जाएं, तो शायद क्रिकेट में वो बात ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच दुनिया में सबसे देखे जाने वाला क्रिकेट का मैच होता है। टिकट्स कुछ घंटों में बिक जाती हैं, जबकि ये दोनों मुल्क अपने अपने मुल्क में कोई सीरीज नहीं खेलते। उसके बावजूद जिस मुल्क में मैच हो वहाँ पर कुछ ही घंटों में इंडिया पाकिस्तान के मैच की टिकट्स बुक हो जाती हैं या फिर बिक जाती हैं, जिससे करोड़ों रुपए का फ़ायदा दोनों मुल्कों और आईसीसी को होता है। फरवरी 2025 में आज से कुछ ही दिनों बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, जिससे पूरे इंडिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ हेडलाइन बन गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर से क्रिकेट और सियासत का इजाफा हो गया है। इंडिया ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई के जरिए फैसला किया है कि उनकी टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। इस फैसले की बुनियाद गवर्नमेंट एडवाइस पर रखी गई है, लेकिन ये बात अब तक इन रिटर्न पीसीबी के पास नहीं पहुंची। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी से डिमांड की है कि वो रिटर्न के तौर पर ये वजाहत करें कि आखिर इस रिफ्यूज़ल के पीछे असल वजह क्या है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल को ऑप्शन सख्त तौर पर रिजेक्ट किया है और कहा है कि आईसीसी को पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाना चाहिए, वरना ये क्लियर करना होगा कि इंडिया किस सूरत में नहीं आएगा। एशिया कप 2023 के दौरान भी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल किया गया था, जो पीसीबी के लिए एक कॉम्प्रोमाइज़ था। सिर्फ न्यूट्रल वेन्यूज़ पर मैचेस हुए हैं। इसकी ताज़ा मिसाल एशिया कप 2023 है। 2023 के एशिया कप के लिए भी इंडिया ने पाकिस्तान आना था, पर वो पाकिस्तान नहीं आए और मैचेस हाइब्रिड मॉडल में हुए, लेकिन पीसीबी ने इस दफ़ा ये मॉडल रिजेक्ट कर दिया है और ये आईसीसी का इवेंट है। यहाँ पहले ही डिसाइड होता है कि किस मुल्क में कौन सा इवेंट होगा और इस पर तमाम ममालिक साइन करते हैं, क्योंकि उसी से ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइज़र भी जुड़े होते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग के राइट्स ऑफिशियली पाकिस्तान के पास हैं, जो आईसीसी ने 2021 में फाइनलाइज किए थे और इस पर इंडिया ने साइन भी किए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है, जब 2021 में आपने खुद साइन किया था कि हम पाकिस्तान आखिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएंगे, तो ये बिल्कुल आखिर में इंडियन टीम का ना आना, क्या ये सोची समझी प्लानिंग या साजिश तो नहीं? क्या इसमें बीसीसीआई के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल है? क्यों आप इंटरनेशनल मीडिया में रुस्वा होते हैं? क्या आप भूल गए रो की सीक्रेट प्लानिंग? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में R-INCAO के जरिए फ्लाइट हाईजैकिंग और हाईजैकर्स को कहना कि जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की डिमांड करो। क्या आप भूल गए चाय का जायका और अभिनंदन का पकड़े जाना, इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों का तबाह होना? क्या आप भूल गए कारगिल में किस तरह आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्सपोज हुआ था, फिर आपने अमेरिका का सहारा लिया? क्या आप भूल गए बांग्लादेश, मालदीव्स, कनाडा में बाइकॉट इंडिया की आवाज़ें कहाँ से आई थी? क्या आप भूल गए कैनेडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कहा कि आपकी रॉ के एजेंट इन्वॉल्व हैं कैनेडियन सिख को मारने में? क्या आप भूल गए रिसेंटली न्यूजीलैंड में खालिस्तान के रेफरेंडम में कितने लोग बाहर आए? खेलों को भी नहीं छोड़ रहे, उसमें भी सियासत। इंडियन गवर्नमेंट को सीखने की ज़रूरत है।
वेदांत पटेल जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर जोर दिया। उनका कहना था कि खेल के मैदान अक्सर मुल्कों के दरमियान फासले कम करने का जरिया बन सकते हैं। पटेल ने डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान के फैसले पर कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट दोनों मुल्कों के लिए एक मौका है कि वो रीजनल टाइज को मजबूत बनाएं और एक अच्छा नैरेटिव क्रिएट करें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे इवेंट्स सियासी टेंशन्स को दूर करने का एक ख़ास जरिया, ख़ास हिस्सा हो सकते हैं और दोनों मुल्कों को चाहिए कि वो इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी बातें आगे बढ़ाएं। पर जब किसी मुल्क ने मामला सही नहीं करने हो तो वो ऐसा क्यों करेगा? सब इंडियन ऐसे नहीं हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट है जो नहीं चाहती पाकिस्तान से मामला सही हो या पाकिस्तान की किसी फोरम पर रिकग्नाइजेशन हो। 2004 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक यादगार क्रिकेट मैच हुआ था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI की प्लेटिनियम जुबली 75 साल की तकमील का हिस्सा था। यह मैच 13 नवंबर 2004 को कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। BCCI ने इस खास इवेंट के लिए पाकिस्तान को दावत दी थी और दोनों टीम्स ने एक सिंगल वनडे इंटरनेशनल ODI मैच में हिस्सा लिया था। इंडिया के साथ साथ ये मैच पाकिस्तान के लिए भी खास था क्योंकि ये ईद के दिन खेला गया था और पाकिस्तान टीम ईडन गार्डन्स के 1 लाख से ज़्यादा शायकीन क्रिकेट के सामने ये मुकाबला जीत गया था। मैच के हवाले से कहा जाता है कि BCCI ने पहले ही ट्रॉफी पर इंडिया का नाम लिख दिया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया और ये मैच जीत कर साबित किया कि वो किसी भी प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस इवेंट को BCCI ने अपने हिस्ट्री और क्रिकेटिंग कल्चर के सेलिब्रेट करने के लिए अरेंज किया था, लेकिन इस मैच की याद पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गई। नफरत में इतने आगे ना बढ़ जाएं कि अपना गुरूर ही तबाह और बर्बाद हो जाए। आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।